हाय एवरीवन, माइस्क्यूएल विद पीएचपी उप्स के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीबी में डाटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल वाले फॉर्म से डाटा को लेकर। क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक एचटीएमएल वाली फाइल बनाएंगे, उसमें फॉर्म बनाएंगे, देन हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एचटीएमएल टू पीएचपी। पीएचपी वाली फाइल के अंदर एक फंक्शन रहेगा जो डाटा को इंसर्ट करेगा डेटाबेस के अंदर। और डाटा कहाँ से आएगा? एचटीएमएल वाले फॉर्म से रिक्वेस्ट के थ्रू। यहाँ पे हम लोग जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने इंसर्ट, डिलीट और अपडेट वाला कोड करा था, उस कोड को भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ऑलराइट, अभी तक आप देख सकते हो कि हमारे पास स्टूडेंट्स वाली टेबल के अंदर 7 टोटल रोज हैं। आप देख सकते हो लास्ट जो हमारी रो है वो है विनय नाम के साथ 24 इसकी आईडी है। यहाँ पे 8 9 10 जितनी मर्जी रोज चाहे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अब एचटीएमएल फॉर्म के साथ। ऑलराइट, तो कोड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं उप्स वाले फोल्डर के अंदर ही एक और फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ student.html। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं कि आपको यही रखना है। यहाँ पे HTML5 का जस्ट कोड लिख के एक्स्ट्रा कोड रिमूव कर देंगे और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट स्टूडेंट डेटा। राइट, और यहाँ पे एक फॉर्म ले लेंगे और फॉर्म हमारा पोस्ट टाइप का होगा। यहाँ पे एक्शन में डाल देंगे हमारी फाइल का नाम विच इज student.php। तो यहाँ पे डालेंगे student.php आ गया। अब इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स ले लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इनपुट फील्ड लूँगा जिसका टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, इसका नेम मैं डाल दूंगा नेम ही, बिकॉज पहली फील्ड हमारी नेम ही है। और इसके प्लेस होल्डर में डाल देंगे एंटर नेम। परफेक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहे इसलिए मैं 2 BR टैग भी लगा दूंगा यहाँ पे 1 और 2। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे 3-4 बार ताकि हम लोग दूसरी फील्ड्स भी ले पाएं। जैसे कि यहाँ पे डालते हैं हम लोग कोर्स और यहाँ पे डालेंगे एंटर कोर्स। देन इसके बाद में बैच, एंटर बैच। और उसके बाद में सिटी डाल सकते हो आप, एंटर सिटी। एंड लास्ट वन रहेगा हमारा ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर आपके बैच कोर्स का, यहाँ पे डालेंगे। ऑलराइट, सो अब इसको हमें एक बटन भी देना पड़ेगा यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ और बटन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंसर्ट डाटा। जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो, बस मैं यहाँ पे इंसर्ट डाटा कर रहा हूँ। राइट, अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे। उप्स वाले फोल्डर के अंदर गए एंड देन यहाँ पे student.php नाम से फाइल है। तो ओके, यहाँ पे ईयर को थोड़ा टाइपो है, इसको ठीक कर देते हैं। राइट, सो अब सब ठीक है। अब जैसे ये रिक्वेस्ट जाएगी तो ये रिक्वेस्ट जाने वाली है हमारी इस वाली फाइल के ऊपर student.php के ऊपर। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो इसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। राइट, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ यहीं पे चल लेते हैं और यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं इफ इज सेट। इस सेट हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर नेम आया है तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए रेडी करा जाए। राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड, एक तो वैसे हमने इंसर्ट नाम से मेथड बनाया हुआ है, लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट, बिकॉज इसमें से बहुत सारी चीजें यूज होंगी, हमारा थोड़ा टाइम भी सेव होगा। यहाँ पे कर लेंगे इंसर्ट डेटा विद रिक्वेस्ट। इस पार्ट को ध्यान से देखना, पहले इसकी टाइपो ठीक कर लेता हूं मैं, देन बात करेंगे। हाँ, इस पार्ट को ध्यान से देखना बिकॉज मैंने फॉर्म जो रिक्वेस्ट बनाई है ना इंसर्ट के लिए बनाई है, डिलीट के लिए और अपडेट के लिए मैं नहीं बना रहा, बिकॉज पहले हम लोग प्रोसीजरल वाली तरीके से भी बना चुके हैं। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे इंसर्ट वाली फाइल, रीड वाली, सर्च वाली, अपडेट वाली, तो हर कहीं पे आप देखना हम लोगों ने फॉर्म के साथ ही डाटा को इंसर्ट करवाया है, बट वो प्रोसीजरल तरीके से था। यहाँ पे उप्स वाला तरीका, और उप्स वाला तरीका आप लोग यहाँ पे आराम से समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, तो आराम से वो वाला काम भी कर पाओगे। राइट, सो अभी के लिए मैं एक बार के लिए यहाँ पे जो जितना भी कोड है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके अंदर हम लोग लेंगे रिक्वेस्ट नाम से एक पैरामीटर। राइट, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट आर करवा देता हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास आ क्या रहा है। यहाँ पे डालेंगे रिक्वेस्ट प्रिंट आर करवा के, और अब इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इस तरीके से। और जब हम लोग इस मेथड को यहाँ से कॉल करने वाले हैं तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, बेसिकली जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसके साथ होगा। राइट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टूडेंट
और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारा मेथड है उसका नाम, और यहाँ पे क्या जाएगा, डॉलर पोस्ट रिक्वेस्ट जाने वाली है इसके अंदर पूरी की पूरी, राइट। और यहाँ पे अंडरस्कोर भी आएगा ताकि हम लोग उसको बाद में पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कुछ डाटा डालते हैं, जैसे कि मैंने अश्वी डाला, एमटेक है, मॉर्निंग बैच है, जयपुर सिटी है, थर्ड ईयर है, इंसर्ट करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाटा हमारे पास प्रिंट आर के अंदर यहाँ पे मिल चुका है। अब इससे हमें क्या निकालना है, इस रिक्वेस्ट से हमें कुछ वेरिएबल्स निकालने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे निकालता हूँ नेम वेरिएबल निकाल लेता हूँ यहाँ पे, और नेम वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा यहाँ पे नेम, इस तरीके से, राइट। इसको एक बार के लिए एको भी करवा के देख लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो ये अश्वी नाम प्रॉपर हमें मिल रहा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे हमें नेम मिला है इसी तरीके से हम लोग कोर्स भी लेंगे, एंड बैच एंड देन ईयर, और लास्ट वन इज सिटी। सो हमने चारों की चारों पांचों के पांचों जो आइटम्स है वो निकाल लिए। अब मैं इस कोड को यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, और अब आपको करना क्या है, अब आपको जस्ट इतना करना है कि जो यहाँ पे स्टैटिक आईडी थी ना वहाँ पे इन वेरिएबल्स को पास करना है। तो यहाँ पे लिखो डॉलर नेम, एमबीए की जगह पे डॉलर कोर्स, देन डॉलर बैच, डॉलर सिटी एंड डॉलर ईयर, राइट, ठीक है ना। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड आ गया। चेक कर लें क्या अश्विन नाम का डेटा इंसर्ट हो चुका है, जी देख सकते हो आप, हो गया है, राइट। अब मैं वापस जाके किसी और नाम से करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आयरा का डेटा इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे बीटेक है, मॉर्निंग बैच है, लेट्स से हिसार से है, और फाइनल ईयर चल रहा है तो फोर्थ ईयर कर देते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा इंसर्टेड, यहाँ पे आके चेक करते हैं, हेयर वी गो, आयरा का डेटा भी इंसर्ट हो गया। सो इस तरीके से आप लोग फॉर्म का यूज़ करके PHP विद उप्स के साथ में डाटा में इंसर्ट करवा, DB के अंदर डाटा को इंसर्ट करवा सकते हो। आई होप आप लोग अपडेट वाला और डिलीट वाला डाटा भी करवा लोगे इंसर्ट। उसमें कुछ इशू आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसका जितना भी डाटा है, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं गिटहब के ऊपर डाल दूंगा, आप वहाँ से सारा का सारा डाटा उठा सकते हो, सारी की सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।